बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज मैं, वकार ख़ान और मुस्तफ़ा जा रहे हैं। इनके एक टीचर हैं, वो एक कंट्री साइड पे रहते हैं, तो उनके पास जा रहे हैं। वो आज हमें फार्म्स वगैरह दिखाने वाले हैं और इस तरह की मज़े की यहाँ की जो गाँव वाली लाइफ होती है वो। और उनके साथ एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इन केस अगर आप लोग देखना चाहें, क्योंकि तब मेरे बहुत कम फॉलोवर्स थे और तब की वो वीडियो है। मिस्टर श्राइनर नाम है उनका। I did the bike fall over. I did the bike fall over. Because it was too tired. Too tired. Too tired. They don't have stay cool. How do celebrities stay cool? How do they have many fans? तो जी हम इनके घर पहुंच चुके हैं। और अगर मुझसे कोई पूछे ना कि ज़िंदगी में कोई फ़रिश्ता सिर्फ इंसान अगर देखा है तो कौन है, तो मैं इनका नाम लूँगी, क्योंकि ऐसा इंसान मैंने ना पाकिस्तान में देखा है ना मैंने अमेरिका में देखा है। मतलब मुझे लगता है ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में जैसे ये हैं। Are we allowed to? काफ़ी अरसे से ये हमें बुला रहे थे कि आप लोग आए हमारे पास चक्कर लगाएं, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अब तो पिज़्ज़ा लाइक मंडे को ऑफ होता है, तो वकार ने कहा चलो अब तो लाजमी चलेंगे, तो इसीलिए अब हम इनके पास आए हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत। ओह माय गॉड, मुस्तफा की अय्याशियाँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कलेक्टर्स, मतलब वो ना कलेक्ट कर रहे होते हैं ज़िंदगी में चीज़ें, उनको ये नहीं पता होता, यानी कि उनके लिए वो चीज़ें वैल्यूएबल होती हैं किसी ना किसी तरीके से, या उनको कहीं पे वो चीज़ पसंद आ जाए कुछ भी। तो ये भी कुछ इसी तरह के इंसान थे या हैं और इन्होंने इतनी चीज़ें कलेक्ट की हुई थी कि इनका 3 कार गैराज जो होता है ना, जिसमें 3 कार्स खड़ी हो सकती थी, उसमें पाँव रखने की जगह नहीं थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत कुछ, बहुत ही ज़्यादा Does he कुछ। have a tricycle yet? No, he I doesn't. want to buy him one like that because I talked to Bob. And, yeah, like that. Hold on, you have that one. That's an antique. That was Oh, more than. like my uncle's Oh. when he was so like that's like from 1940s or 50s or something. Some people like are collectors. They collect like vintage things. Yeah, my wife Look, you said I just got it. family. She's gonna give me. I'll be sleeping in that barn if I don't get this junk out of here. Oh. My wife has said you're a hoarder. It's Yeah. gotta go. I said, honey, I just don't feel well right now. फिर ये हमें थोड़ा बहुत अपना गार्डन दिखा रहे थे, जहाँ पे उन्होंने वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो किए हुए थे। और मैं जहाँ जा रही थी ना, मतलब 1930 1940 मतलब इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। इनके अंकल्स की, इनके मतलब ग्रैंड पेरेंट्स की, उनके ग्रैंड पेरेंट्स की चीज़ें मतलब मुझे तो देख के हैरानी हो रही थी कि अब तक वो चीज़ें सलामत है। लेकिन अब ये कह रहे थे कि मेरी वाइफ ने मुझे कहा है कि अब अगर ना ये चीज़ें आपने गायब की तो बस आप बाहर सोएंगे तो खैर हमें बता रहे थे एक चीज़ के पीछे स्टोरीज़ वगैरह, और यहाँ पे कुछ अपनी सब्जियाँ वगैरह दिखा रहे थे। तो यहाँ पर जो कुछ सब्जियाँ दिखाई जा रही हैं, मोस्टली कंट्री साइड पे ना लोगों ने फार्म्स वगैरह घर में बनाए हुए थे, खुली जगह होती है, तो वेजिटेबल्स वगैरह तो नॉर्मल सी चीज़ है कि हर इंसान के घर में होती हैं। तो ये तो कह रहे थे कि अभी मैं ये एरिया देख रहा था यहाँ पे कि सन आता है या नहीं आता, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए इन्होंने इस दफ़ा यहाँ पर वेजिटेबल्स लगाए हैं। अगले साल ये कह रहे थे प्रॉपर मैं एक जगह बनाऊँगा कि यहाँ पर इंशाल्लाह वेजिटेबल्स मैं ग्रो करने वाला हूँ। तो कुछ वेजिटेबल्स मैं लेकर भी आई थी घर में। We can bring these. Okay? Yes. अपने कामों के लिए सीढ़ी ला लिया। अच्छा, फिर ये अंदर से कुछ चीज़ें दिखा रहे थे हमें कि ये मैंने कब लिया था, किस तरह लिया था, क्यों लिया था, अपनी बेटी के लिए लिया था, उसके लिए मैंने ये करना है, अब उसके बेटे के लिए मैं यूँ करने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर यकीनन बहुत ज़बरदस्त चीज़ें भी होंगी, डेफिनेटली जंक भी बहुत है, लेकिन बहुत काम की भी चीज़ें होने वाली थी, क्योंकि टूल्स वगैरह बहुत थी। मतलब घर की कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उनके पास नहीं थी। और अगर एक हथौड़ा होता है ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 10 पड़े हुए होते थे। पता नहीं क्यों उन्होंने इतने कलेक्ट किए हुए थे लेकिन ऐसे पड़ी हुई थी चीज़ें। और ये कह रहे थे, क्योंकि ये टीचर थे, तो ये कहते हैं मेरे स्टूडेंट्स की जो बहुत छोटे मतलब इनको बिलाल लोगों की कह रहे थे कि इनसे पहले के स्टूडेंट्स की चीज़ें भी मेरे पास सेफ़ इधर ही पड़ी हुई हैं, लेकिन अब मैं उन सारी चीज़ों को ना मतलब ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत जंक हो गया है। तो ये इस तरह के इंसान है।
अच्छा 2-3 दफ़ा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो ले लो। खड़े खड़े तो 2 चीज़ें मैंने उठा ली थी, 2 एक खान ने उठा ली थी। वो हॉर्स जो आपको नज़र आ रहा है जिसकी दुम ख़राब थी वो मैंने ले ली। फिर मैंने इनको वैसे ही कहा, मैंने कहा आपके पास ट्रंक है? कहते हैं हाँ है, बहुत सारे हैं। तो एक तो ये लेकर आ गए, ये मैंने अपनी गाड़ी में रखवा दिया। मैंने कहा चलो भाई लड़कों रखो इस ट्रंक को भी। और मैंने इनसे कहा जब आप सारी चीज़ें बाहर निकालेंगे ना तो मुझे बताना, मैं आऊँगी। पता नहीं मैं और क्या क्या ले लूँगी। और ये मुझे कह रहे थे वकार खान कि तुम्हारा फ्यूचर भी ये गैराज है। मैंने कहा नहीं खैर मैं ऐसी नहीं हूँ। उठा के फिर रहा मुस्तफ़ा, ये बक्स सामने नहीं लेके जाओ। चलो घर में थोड़ी है। इतना तेज है अपनी गाड़ी की तरफ ही जा रहा है। वो देखो जरा ट्रंक खोलो ना भाई। तो इसके बाद हम इनके घर से निकल गए। ये हमें यहाँ की 1-2 चीज़ें दिखा रहे थे, फिर ये लेके जा रहे थे अपनी मदर के फार्म। तो हम वहाँ पर चलने लगे। बहुत ही प्यारा सा इलाका था, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में खेत वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे अभी आजकल छलियाँ वगैरह लगी हुई थी खेतों में। These are now apartments, but my 6th grade was here. Oh. My 6th grade classrooms were here. I remember me, you, and Nan came in, and I think Fahad was with us too. Back in 6th grade. Back in like when you showed me all around there. Yeah. To me, it's like nostalgia. And now the colleges, we're hoping that we can help with Afghanistan refugees. रिश्ता चाहिए बच्चे के लिए हमने अपने लिए ढूंढ लिया है। कसम से। कसम से। Yeah, we'll take a look. ट्रैक्टर का ढांचा भी पड़ा हुआ है, ये भी 200 साल पुराना होगा। देखो जरा, तुम्हें पता है ये एंटीक चीजें बड़ी महंगी बिकती हैं, ये इनकी ऑक्शन होती हैं। Because they used to use horses on the farm. Oh. And then my grandparents got a tractor. And we didn't use. He wants all the cars. Oh, what's wrong, buddy? We're gonna go see something. बाकी मच्छर His बहुत है। business is he buys these tractors and then repairs them and sells them. Oh. And so usually he will buy a tractor for $100. He'll sell it for $6, $7, $8. Like his one tractor, he just sold $800. I need one. And then then we'll get you one. Yeah. You want to see the kitty? There's a cat? Yeah, we have 2 cats. Wow. So there is no one inside? No, my mother has died, and so we just come out here every day. Where is it? Wow, there's a key. This is the mama. Mustafa, वो देखो, वो देखो, वो देखो. Mustafa, look at This this. is the mommy. And then this is Curious. Curious. Baby's here, but she's not a baby anymore. Oh, she's bigger than a mom. Yeah, that's the mom, that's the baby. What, you want to go back in? Miss Kitty? Miss Kitty. Miss Kitty. Mustafa, shake hand karo Miss Kitty se. Please. He's so busy with his cars, with his new cars. Shake your hand karo. Pakdo. Kichu, kichu, kichu. She wants. पकड़ो ना इसको, पकड़ो। She likes you. She likes you. तो अभी आप ये ट्रक देख लीजिए, ये भी इधर पड़ा हुआ है। अच्छा जगह जगह ना बहुत पुरानी पुरानी मशीनरी पड़ी हुई थी और ये लोग आई डोंट थिंक सो इन्होंने इनका कोई इरादा है इसको मतलब कहीं और करने का, बिकॉज आई थिंक सेंटिमेंटल वैल्यूज़ होंगी इसके साथ, ये जो भी आप समझ लें। Keep bunny in the game. Yeah, mosquitoes are biting him. Yeah. Is he? Okay, buddy. This farm is owned by your mom? Yeah. और आगे जब हम आए तो यहाँ पे भी बहुत पुरानी मशीनरी पड़ी हुई थी और इस रूम का भी बता रहे थे कि बहुत पुराना रूम था, मतलब कि कह रहे थे जब मैं भी बहुत छोटा छोटा था तब का, तो स्टिल अभी तक ये रूम है और कहते हैं बस हम इसकी जगह वगैरह चेंज कर रहे होते हैं और अभी इसको ज़रा सेट कर रहे हैं दोबारा से। एक्चुअली ये हमें अपना सारा दिखा रहे थे फॉर्म का, उसके अंदर जो चीज़ें थी और मतलब इस तरह का जो भी है।
My father, this was my father and grandfather's cement mixer. So now we use it. These are फादर एंड ग्रैंडफादर का सीमेंट मिक्सर है। they're cement. दादा अबू के ज़माने का ये सीमेंट मिक्सर। So it makes कहता मैं जब छोटा था ये करता होता था। it has to be 40s. It's a paint. और यहाँ पर जिस तरह देखें ये भी बहुत पुराने सी चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये गाड़ी भी एक पड़ी हुई थी जिसको देख के तो मैं हैरान ही हो गया। आप इसका हाल देखें, अक्सर मूवीज़ में या हॉरर मूवीज़ में इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इनके पास रियल में थी। ये भी कह रहे थे मेरे भाई की गाड़ी है, बहुत पुरानी है, और इस तरह स्टोरी भी सुना रहे थे। साथ में उसके अंदर इवन दरख्त और पौधे वगैरह निकले हुए थे। बस पता नहीं, शायद इनके पास खैर जगह भी बहुत थी तो इन्होंने जगह अपनी सारी एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं। Spray the apples this year, but these are good apples generally. If you get them before they get wormy. पूरा भरा हुआ। So can you eat them? Yeah, these are edible, but we didn't spray them. Usually you should spray them 3 times a year. Spray for the what? bugs, so the worms don't get on them because they love, the insects love the apples. खान इसको उठा लो ना। But the better one, this is an antique. This is antique, yeah, this looks antique. How old is this? The tree is antique itself. Yeah, Really? this one I think like 1930. 1930. So 70 plus 20, 90, 90 years old, maybe 91 years old. You guys have a lot of stuff, more than like 100 years old. Some stuff. Not as much as some guys. I'm sorry, buddy. You ready? We'll go to another farm. Talk to them. I fell yesterday, so my arm's a little sore on this side. चलो फिर तुम करो, खुद करो। Fell in my truck. गिर गए? ये कैसे गिरे हैं? No, we're gonna throw them. You throw. Crap, the car, how's your arm? There you go. Oh, shoot, I missed. Throw some more. अच्छा, जब हम आए तो एक सेब भी नहीं था ज़मीन पे, तो मैं बड़ी हैरान हुई। ये कह रहे थे ये यहाँ पे डियर्स आ जाते हैं और वो सारे जितने भी सेब वगैरह नीचे गिरे होते हैं वो खा लेते हैं। तो हम अभी एक्चुअली उनके लिए ही दोबारा गिरा रहे थे और खुद भी हमने कुछ खाए। मुस्तफ़ा, Look. Let me polish the apple. Take a bite. You can try. See if it's good. थैंक यू। से थैंक यू। Yeah, that's good because it doesn't have नहीं, a ये lot of बिल्कुल holes. कीड़ा लग रहा है मुझे तो। इसके भी वाकई कीड़ा होगा। वो खाओ, दिखाओ अंदर से। एक और लगना चाहिए। Sour? मज़े का है? मतलब और गंजे बजेगा। अच्छा, सावर? That one was a little green. तुम्हारा It's not मीठा? sour. It's not sweet. It's like in the middle. इनको तो बस एवं मज़ा आ रहा था दरख्त से सेब तोड़ने का। और अच्छा, आप लोगों को तो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ, मुझे भी बहुत शौक है कि मेरी बैकयार्ड में ना डिफरेंट ट्रीज़ हों और फल के दरख्त हो। पता नहीं क्यों, मतलब बस मुझे अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा इरादा भी है, जब अल्लाह ने चाहा तो ये काम भी मैंने लाजमी करना है। 3-4 फलों के दरख्त मैंने लाजमी लगाने हैं। वाकई में शक्ल इसकी बिल्कुल रियल है, आंखें देखो। है ना? When we were kids, we were rich. There's our swimming pool. That was your swimming pool? It was funny because the farmers use them to feed, to water the horses and the cows. Oh, and you guys do swimming in it. तो ये देखिए जी, बाहर से भी मनाजिर आप देख सकते हैं खेतों के, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में होते हैं यकीनन। और कुछ इलाके बहुत ग्रीन होते हैं, तो वो मतलब मुझे वही वाली फीलिंग दे रहे थे, स्पेशली जब हम सवाबी वाली साइड पे जाते थे ना, क्योंकि मेरा नानका वहाँ के, तो वहाँ पे तो सेम ऐसे ही ग्रीनरी और फील्ड्स वगैरह होती हैं। अभी भी जब मैं पाकिस्तान गई थी, मैं सवाबी गई थी, मुझे बहुत मज़ा आया था। और यहाँ पे मुझे जाके सेम वही फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि वही खूबसूरती, वही ग्रीनरी मेरे अराउंड थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था।
बहुत मज़े का दिन गुजरा। हम थोड़ा शाम को आए थे, अगर हम थोड़ा जल्दी आते तो हम थोड़ा मतलब हमारा इरादा था कि मुस्तफ़ा को चिकन्स दिखाते, गोट्स वगैरह दिखाते, बल्कि ये हमें अपने एक फार्मर फ्रेंड के घर भी लेके गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो घर नहीं थे, उनके पास चिकन और गोट्स वगैरह थी, तो वरना हम वो भी कैप्चर करते और आपके साथ शेयर करते। अच्छा, मिस्टर श्राइनर के बारे में मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि इन जैसा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि ये और इनकी मिसेस, मैंने जब इनसे मैं मिली फ़र्स्ट टाइम, मेरे हस्बैंड मुझे इनके घर लेके गए थे, तब सेकंड टाइम पे ये मुस्तफ़ा की बर्थडे पे आए थे, तो मैं हैरान रह गई थी कि इस तरह के लोग भी इस दुनिया में हैं, इतने नेक, इतने शरीफ, क्योंकि मुस्तफ़ा की बर्थडे पे सब चले गए थे और ये रह गए थे सिर्फ। इन्होंने हमारे साथ बिल्कुल वैसी हेल्प की जैसे घर के बंदे होते हैं, हमारे कहे बगैर ये हर काम कर रहे थे। अच्छा मैं ये हेल्प कर देता हूँ, अच्छा मैं वो कर देता हूँ, मतलब मैं तो हैरान हो गई थी कि ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। फिर जब हम इनके घर मतलब डेफिनेटली खाने के लिए नहीं रुक रहे थे, क्योंकि देर हो गई थी, मैंने घर आके कुकिंग वगैरह भी करनी थी, हस्बैंड ने भी घर आना था, तो ये कभी क्या चीज़ मुस्तफ़ा के लिए लेकर आ रहे थे, अच्छा आप ये रख लें, अच्छा आप ये खा लो, अच्छा आप लोग खाना नहीं खा रहे तो ये कर लो, बहुत सारी वेजिटेबल्स दी, वो मुझे हॉर्स दिया, ट्रंक दिया, मतलब शायद मेरे मुंह से कोई और चीज़ निकलती और ये मेरे मुंह के आगे वो चीज़ ला के रख देते, बिना गर्ज के। ये इतना मतलब लोगों की हेल्प करते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि वाकई इस दुनिया में ऐसे लोग हैं। शायद अगर ये मुझे ना मिलते तो मुझे लगता है कि दुनिया है ही खुद गर्ज, लेकिन इनको मिलने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, वाकई अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। पाकिस्तान में तो मुझे अभी तक कोई नहीं मिला इन जैसा, लेकिन अमेरिका में द वन एंड ओनली मिस्टर श्राइनर द ग्रेट, मतलब जिनको देख के मैं इम्प्रेस हो गई हूँ। और जितना टाइम इंसान के साथ स्पेंड करता है ना, एक पॉजिटिविटी आपको मिल रही होती है कि अच्छी ये बातें, मतलब किसी के बारे में कोई बुराई नहीं, सिर्फ अच्छी बातें, हेल्प, और बस इस तरह का। तो इसलिए इनसे मिल के ना बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। और आप लोगों के साथ शेयर करने का भी मकसद ये है कि इस तरह के लोग इस दुनिया में हैं, और अगर आपकी सराउंडिंग में भी हों तो अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो खैर ये था जी आज का व्लॉग। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं इंशाल्लाह आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।